हाल ही एक डेटा मेरे हाथ लगा, भी पता नहीं वो कहाँ से आया था, फेडरल रिजर्व से आया है, वर्ल्ड बैंक से आया है, आईएमएफ से आया है, आई डोंट नो, बट जो भी आया मेरे को तो बहुत पसंद आया भाई। सो द टोटल मनी इन सर्कुलेशन वर्ल्ड वाइड इज अराउंड $634 ट्रिलियन। और इसके लिए तो मेरे को बार बार नीचे देखना ही पड़ेगा जो लिख के रखा है, ये साल रट्टा तो मार नहीं सकता मैं। तो $634 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड मनी इन सर्कुलेशन है। सो दिस इज लीगल मनी, नॉट काउंटरफिट्स। काउंटरफिट्स हिंदी में बोले तो फर्जी। हाँ, वही वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे शाहिद कपूर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, और वेब सीरीज़ में भुला नहीं पा रहा, इतनी अच्छी वेब सीरीज़ थी। सो येस, कमिंग टू दी रिपोर्ट, $634 ट्रिलियन इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने रियल इस्टेट में डाला है, विच इज़ अराउंड $281 ट्रिलियन। और सेकेंड स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, सो $161 ट्रिलियन डाला है। सो ऑन एन एवरेज $100 ट्रिलियन से ज़्यादा लोग रियल इस्टेट में प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्ट करना, वीज़ा विज स्टॉक्स या बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स की सारी उन कंबाइन होके। आई थिंक इसीलिए जहाँ पे कोई भी फिनेंस गाय कोई भी हो, चाहे उसने बहुत बड़ी डिग्री ले ली हो या फिर सिर्फ एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हो, वो हमेशा आपको रेंटल यील्ड बताएगा और फिर बोले कंपेयर करेगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी क्यों करनी चाहिए। यील्ड बहुत कम होती है रेंटल पे। इसी फैक्ट से जलती होगी कि लोग आज भी रियल इस्टेट में डालते हैं। सो थर्ड जो सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर रियल इस्टेट एंड ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, थर्ड इज कमोडिटीज़। पर कमोडिटीज़ बाय कमोडिटीज़ आई अंडरस्टैंड गोल्ड, यहाँ पे इन्होंने पूरा बाइफर्केशन दिया नहीं है। सो द एंटायर अमाउंट इन द कमोडिटीज इज अराउंड $115 ट्रिलियन, $115 ट्रिलियन, 115, जिसमें से गोल्ड की वैल्यू सिर्फ अराउंड $13 ट्रिलियन है। और बाकी का पैसा वो लोग ऑयल वगैरह को कमोडिटी कंसिडर करते हैं, और लोग क्रूड ऑयल को एज अ सेविंग्स, पता नहीं मेरे को तो ये समझा नहीं एक्चुअली क्या है। बाय कमोडिटीज़ में लोग $115 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन असेट, एक्सेप्ट गोल्ड। तो एक्सेप्ट गोल्ड क्या हुआ, सिल्वर हुआ, तो लोग थोड़ी ना एल्यूमिनियम, निके, कॉपर वो सब रखते होंगे अपने घर पे, पता नहीं। फोर्थ बिंग सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स, जिसमें $52 ट्रिलियन हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव्स, जहाँ पे मतलब ऑप्शंस है, फ्यूचर्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, दैट इज स्टॉक्स, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज, सब में अराउंड $15-16 ट्रिलियन, एंड दैट इज़ ओनली मार्जिन मनी। सो ऑलमोस्ट मतलब देखो क्या सट्टा लगाते हैं लोग। एंड द लास्ट बिंग द हार्ड कैश। आई थिंक मोदी जी को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए इस बात से कि ओनली $7 ट्रिलियन आर बीइंग हेल्ड इन हार्ड कैश, एंड इट फॉर्म्स द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एंटायर मनी इन सर्कुलेशन, ओनली $7 ट्रिलियन। और क्रिप्टो को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, वो बॉटम पे अराउंड $1 ट्रिलियन स्टिल। पीपल हैव इन्वेस्टेड अराउंड $1 ट्रिलियन इन क्रिप्टोज एंड सो इन सबको मिला के होते हैं अराउंड $634 ट्रिलियन। सो येस, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जिससे ये समझ में आता है बेसिकली कि कौन से एसेट क्लास को लोग प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ रियल इस्टेट